बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, इमरान ख़ान के ऊपर तौहीन अदालत केस के सिलसिले में फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला हो रहा है और कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि ये इसका हतमी फ़ैसला कर लिया गया है। मामला ये है कि इमरान ख़ान के ऊपर अगर ये तौहीन अदालत के सिलसिले में फ़र्द जुर्म लगा दी जाती है और इसी के नतीजे में अगर उनको नाअहल कर दिया जाता है तो इससे फिर हासिल क्या होगा। इससे हासिल तो जितनी भी एंटी इमरान ख़ान फोर्सेस हैं वो बहुत अचीव कर लेंगी। उनको पूरी की पूरी ये जो पॉलिटिकल जितनी भी गेम चल रही है उससे आउट कर देंगे, लेकिन उसके साथ होगा ये कि रियासत का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि रियासत जो है वो माँ की तरह होती है और माँ के नज़दीक सारे बराबर होते हैं। और ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि कभी दहशतगर्दी का मुकदमा खड़ा कर दिया जाए, कभी उनके ऊपर किस किस तरह के मुख्तलिफ मुकदमात कायम कर दिए जाए और दीवार के साथ इतने बड़े मकबूल लीडर को लगा दिया जाए और फिर आप चाहें कि उसका कोई फॉल आउट भी ना आए। दिस इज़ नेक्स्ट इम्पॉसिबल। ये होगा नहीं। पाकिस्तान इस चीज़ का अभी मुतहम्मिल नहीं है कि इतना बड़ा सीरियस फैसला कर दिया जाए। ये इतना बड़ा फैसला होगा कि इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल आ सकते हैं। और इमरान ख़ान जो है उनके ऊपर तो कोई इस तरह की बातचीत है ही नहीं कि उन्होंने क्योंकि बहुत बड़ी वायलेशंस की हुई हों। और ये जो टेररिज्म का भी उनके ऊपर मुकदमा चलाया, वो केस जो है वो दायर किया गया है 780A के तहत। तो इसमें गुजारिश ये है कि जो भी लोग इसको कर रहे हैं, जो भी लोग कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के साथ कोई ये अच्छाई नहीं कर रहे। इमरान खान के साथ जो इख्तलाफ है, जिधर वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, जिधर वो ज़्यादा अपने आप को एग्रेसिव शो कर रहे हैं, कुछ इस तरह की उनकी टोन और टेनर है कि वो बहुत ही इज़ लुकिंग लाइक एन एंग्री ह्यूमन बीइंग। तो ये जो उनका ये वाला एक पोस्चर बना हुआ है उसकी भी पीछे रीजंस हैं। लेकिन हमने ये बात भी की है कि जो वो अनड्यू बातें कर रहे हैं और कुछ ज़्यादा वो कर रहे हैं, उनको भी उस बात से रुकना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप इतना बड़ा बदला लेंगे और उसको पूरे के पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप से आउट कर देंगे तो इससे फ़ायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान इज़ अ फिनोमिनन नाउ और उन्होंने अवाम पाकिस्तान के इतना बड़ा शऊर पैदा कर दिया है कि उससे फिर जब इतने बड़े लीडर को आप गेम से आउट कर देंगे तो फिर उस अगली चाल क्या होगी वो आपको नहीं पता। जैसे ये मिसकैलकुलेट किया गया था 9-10 अप्रैल को जब आउटेज ऑफ इमरान खान इंश्योर किया गया, नोबडी वाज नोइंग के कितना ज़्यादा रिएक्ट करेगी अवाम पाकिस्तान। उन्होंने रिएक्ट किया और बताया कि ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर। तो अभी भी इसी तरह अगर ये फैसला कर दिया जाता है, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन कर दी जाती है, तो उससे ये होगा कि पूरे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और इसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और मुल्क क्या है, मुल्क के अंदर सबसे बड़ी जो एक कुव्वत होती है वो उसकी अवाम होती हैं और अवाम के इस वक्त सबसे बड़ा जो लीडर है वो तो इमरान खान है। अगर आप उसको ये कर देंगे तो पाकिस्तान के साथ ये ज्यादती होगी। और कल को इमरान खान पावर में आएगा वो सॉफ्ट हो जाएगा। वो जो गलत बातें कर रहा है कुछ ज़्यादा यानी सीरियस जो बातचीत है आप उस पर उसको समझा सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी गेम से आउट कर देना तो फिर उससे जो होगा फिर होगा, फिर आप मजीद ओवर रिएक्ट करेंगे तो फिर क्या है, वो तो फिर हेड ऑन टक्कर है। तो इससे आप जो ये काम करने चाह रहे हैं ये ना पाकिस्तान के फ़ायदे में है ना ही किसी भी रियासती इदारे के फ़ायदे में है। पहले हमने ढाका फॉल नहीं देखा हुआ, पहले मुजीबुर रहमान नहीं बना हुआ हमारे पूरे के पूरे पाकिस्तान में। और अगर ये दूसरी हम जो है वो एपिसोड इस तरह की कर बैठेंगे तो नुकसान होगा पूरे मुल्क के अंदर। पॉलिटिकल पोलराइजेशन पहले ही बहुत ज़्यादा है, इसके बाद तो फिर लोग बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाएंगे। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर व हौस करनी चाहिए उन लोगों को जो ये इस फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी लोग इसके अंदर मैटर करते हैं तो वो पाकिस्तान का सोचें,
पाकिस्तान का सोचें कि ये जो PTM वाला वो मौसम दावर टाइप लोग उधर अगर आपने पार्लियामेंट में बिठाए हुए हैं, तो इमरान खान की जो पैट्रियोटिज्म है, उसकी जो पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट है, जो उसका रिजॉल्व है, दैट इज 1000 टाइम्स मोर देन सच इंडिविजुअल्स। उसके ऊपर ये करेंगे आप तो फिर बहुत शदीद नुकसान पहुंचेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके ऊपर बहुत सीरियस रिव्यू किया जाना चाहिए। अगली बात आपके साथ शेयर करते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो लापता अफराद के सिलसिले में लोगों ने धरना दिया हुआ था सीमा बलोच की रहनुमाई में, और उसको डिफ्यूज़ करने के लिए हाई पावर डेलीगेशन गया है इस्लामाबाद से। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी गए हैं, आज़म नज़ीर तारड़ भी गए, लॉ मिनिस्टर, CM बलूचिस्तान भी उधर मौजूद थे। इन्होंने उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उनको यकीन दहानी कराई है कि ये जो आपका मिसिंग पर्सन वाला मामला है, इसको हम अच्छे तरीके से हल करेंगे। और जो मिसिंग पर्सन जो कमीशन बना हुआ है, जो जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर्ड की सरबराही में है, उसने उस हद तक डिलीवर नहीं किया। तो ये जो मिसिंग पर्सन वाला ये अभी वाला धरना था, ये बेसिकली जो ज़ियारत के अंदर जो लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जो कर्नल लईक जो मिर्ज़ा जो थे, उनको अगवा किया गया और बाद में उनको कत्ल कर दिया गया था, और जिम्मेदारी ली थी BLA ने। तो उसके ऊपर फिर आर्मी ने ऑपरेशन किया, फिर पकड़ दकड़ हुई और फिर कुछ लोग और भी पकड़े गए। तो उनके सिलसिले में उनकी बाजियाबी के लिए फिर लोगों ने उधर प्रोटेस्ट किया CM हाउस के बाहर और गवर्नर हाउस के बाहर। तो मामला ये है कि इनका जो तकाजा है कि उनको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाना चाहिए, तो होना तो इसी तरह ही चाहिए कि जो भी उन्होंने जुर्म किया, ये जो जितने मिसिंग पर्सन्स हैं, जो उन्होंने जुर्म किया है, कोई फॉर एग्जांपल कोई होस्टाइल एजेंसी से पैसे लेता है, किसी की इंडिया से कनेक्टिविटी है, किसी की मोसाद से है, किसी की NDS से है, किसी की CIA से है, जो भी जिस किस्म के भी किसी वो जुर्म के अंदर मुलव्वस है, तो आप उसको सामने करें, नंगा करें कोर्ट के अंदर। ये जो खाली पकड़ के ये पिछले इतने 2 अशरों से कमोबेश ये मामला बहुत ज़्यादा तवालत इख्तियार किए हुए है, तो उससे पाकिस्तान का इमेज बेहतर नहीं है, अंदर बहुत ज़्यादा परेशानियां पाई जा रही हैं और लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो जो लोग भी इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको आप सामने लेके आएँ, और उसी से फिर एक रियासत के जो इदारे हैं उनकी इज्जत भी होगी, और जो क्रिमिनल एलिमेंट है, जो 2 नंबरी में मुलविस है, उनको सामने लाया जाए, बजाय इसके कि इस तरह की वो आप बड़े बड़े इल्ज़ाम लेते हैं लोगों से, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पेश किया जाना चाहिए। जितनी उनके ऊपर चार्जशीट है, वो तो बल्कि मीडिया के ऊपर भी आप लेके आए कि ये फला लोग थे जो जिनको लोग समझते थे ये बड़े नेक हैं, पारसा हैं, ये तो इन्होंने अपनी तंजीम बनाई हुई थी, ये टेररिस्टिक एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे, ये किलिंग के अंदर इन्वॉल्व थे, ये तो किडनैपिंग फॉर रैंसम में इन्वॉल्व थे, आर्मी को टारगेट कर रहे थे, दूसरी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको टारगेट कर रहे थे। जितनी भी उनकी डिटेल्स हैं वो आप सामने लेके आए। उससे ये होगा कि आपके मुतल्लिक जो एक सेंटिमेंट पाया जाता है वो किल हो जाएगा और ये मामला हल होगा। तो अगली बात यह है कि दुनिया में बहरान इंसानी तरक्की की पेशरफ्त को रोक रहे हैं। ये UN की रिपोर्ट है कि UNDP ये कहती है कि दुनिया में जितने बड़े क्राइसिस आ रहे हैं उसकी वजह से जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो रुक रही है, और पर्टिकुलरली ये लैटिन अमेरिका के अंदर, साउथ एशिया के अंदर और अफ्रीका के मुल्कों के अंदर ये ज़्यादा ये चीज़ हो रही है। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ये जो बहरान है, ये मुख्तलिफ तरह के ये जो फ्लड्स है, ये जो कहत है और मुख्तलिफ तरह की खुश्क साली है और इस तरह की नेचुरल डिज़ास्टर या मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं, उसकी वजह से ये इंसानी तरक्की रुक रही है और ये जो गरीब खित्ते हैं वो उससे और ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो इसके ऊपर चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा मज़ीद नोटिस ले, और जो बड़े मुल्क हैं इसके जो ज़्यादा पैसा देते हैं, जापान है, अमेरिका है, चाइना है, जर्मनी है, G20 कंट्रीज़ हैं, उनको चाहिए कि इसके ऊपर और पैसा लगाएं, और ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो फ़र्क है हैव्स और हैव नॉट्स के अंदर, उसको आप ख़त्म करें। तो इसी में इंसानियत का फ़ायदा है, यही मकसद था एक UN को बनाने का। तो इन चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की सूरत हाल जो हमने आपसे शेयर की है। अब तक के लिए इतना। अप टू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।